न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। कानूनी एवं न्यायिक खबरों से सबसे पहली खबर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में 15 मई 2020 को एक मामला निर्णीत हुआ, जिसका संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए से है। यह धारा प्रावधानित करती है कि किसी स्त्री के पति या पति के नातेदारों के द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। यह धारा क्रूरता से संबंधित है, जिसमें उस महिला के प्रति उसके पति ने अथवा पति के नातेदारों ने क्रूरता की होती है। केस का नाम है अमृत कौर वर्सेस जसविंदर कौर, CRM.M नंबर 13517/18। नाम फिर से सुन लीजिए, अमृत कौर वर्सेस जसविंदर कौर, CRM नंबर 13517/18। इस मामले में 498 ए जो भारतीय दंड संहिता की धारा है, उसके दुरुपयोग को लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने इस धारा के दुरुपयोग के खिलाफ चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जो असंतुष्ट पत्नियां हैं, वो इस धारा का उपयोग ढाल के बजाय हथियार के रूप में कर रही हैं और इस तरह से 498 ए धारा को जिस उद्देश्य से विधि में शामिल किया गया था, उस उद्देश्य का, उन प्रावधानों का दुरुपयोग करना आज एक आम बात हो गई है। इस प्रावधान के तहत पति के रिश्तेदारों को परेशान करने का सबसे सरल तरीका ढूंढ लिया गया है। इस तरह से इस धारा का बार बार दुरुपयोग न्यायालय के सामने आ रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ एक मामला धारा 498 ए के तहत दर्ज किया, जिस पर ससुराल वालों ने न्यायालय की शरण ली और अपने खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग की। न्यायालय ने जब सारे मामलों को देखा, सारी बातों को समझा, तो पता चला कि कोई भी ऐसा आरोप सिद्ध नहीं हुआ जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में लिखा था। न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने बताया कि उसके ससुराल वालों के कहने पर उसके पति ने उसको पीटा। इस बात को भी, इस आरोप को भी न्यायालय में वो सिद्ध नहीं कर पाई। ऐसे तथ्य सिद्ध नहीं हो पाए जिसके आधार पर कहा जा सके कि ससुराल वालों के कहने पर पति ने पीटा। ये सारी बातों को समझते हुए, तथ्यों को समझते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ता की याचिका को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। इस तरह से ये देखा जाए कि विधि में जिन प्रावधानों को जिस उद्देश्य से लाया जाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है। बात दुरुपयोग करने तक ही नहीं है, दुरुपयोग के द्वारा उन लोगों को भी परेशान किया जाता है जिनका उस अपराध से कोई लेना देना नहीं होता और ना ही वो किसी भी तरह से उस अपराध में से जुड़े होते हैं। अब दूसरी जो खबर है वो राजस्थान उच्च न्यायालय से है। ये एक बड़ा रोचक मामला है। इसमें न्यायालय के समक्ष एक प्रश्न था कि क्या दूध के निजी उपयोग के लिए कोई व्यक्ति अपने घर में गाय पालता है, गाय या भैंस रखता है, तो क्या उसे गौशाला की तरह माना जाए? इस पर एक मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष आया। केस का नाम राधेश्याम वर्सेस जयपुर नगर निगम, सिविल पिटीशन नंबर 5604/20। नाम फिर से सुन लीजिए, राधेश्याम वर्सेस जयपुर नगर निगम, सिविल पिटीशन नंबर 5604/20। यह मामला भी 15 मई 2020 को निर्णीत किया गया। मामला यह है कि याचिकाकर्ता, जिसका नाम राधेश्याम है, उसने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि निजी उपयोग के लिए उसने अपने आवास पर कुछ गाय रखी हुई हैं, जिसे स्थानीय नगर निगम ने गौशाला के रूप में मानते हुए उस पर कार्यवाही की और उसके बिजली और पानी कनेक्शन को काट दिया। याचिकाकर्ता ने उसके आवास के बिजली और पानी के काटे जाने पर उसकी
बहाली के लिए एक याचिका दायर की और कहा कि गाय का व्यक्तिगत उपयोग के लिए, माने गाय के दूध का व्यक्तिगत उपयोग के लिए रखने के लिए गौशाला की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस मामले में यह राय दी कि यदि कोई नागरिक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए गाय अपने घर में रखता है, अपने आवास पर रखता है, गाय भैंस या कोई भी पालतू पशु या पशु रखता है, तो उसके निवास की बिजली और पानी कनेक्शन को काटना न्यायपूर्ण नहीं है और न उसका वो आधार है। न्यायालय ने यह भी कहा कि दूध के निजी उपयोग के लिए गाय रखना भारत में एक पुरानी परंपरा रही है, एक पारंपरिक तरीका रहा है और कोई भी व्यक्ति उस पुरानी परंपरा का पालन करने से वंचित नहीं किया जा सकता।